Hello dear students, I am Mrs. Ekta Gaur with my next one video for the career options for students 12th science stream. As in my previous video, I explain you about the 10 main courses which you can pursue with physics, chemistry and bio. Now in this video, I am going to tell you more 3 to 4 years courses in which you can take the admission after doing the class 12th with the subject physics, chemistry and biology. As you can do the engineering courses also through the PCB. जैसे कि आप साइंस के या बायो के ही किसी सब्जेक्ट में आप बीटेक कर सकते हैं, BE इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, BE इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं एंड यू कैन बी द एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो थ्रू द PCB. तो ये एक बहुत अच्छी जॉब्स हैं, एक बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनसे आपको रेपुटेड जॉब्स मिल जाती हैं. इसके अलावा आप यदि इन कोर्सेज को नहीं कर पा रहे हैं तो आप BSc विद बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं. एक बहुत स्कोप है आजकल के टाइम में, जितना ज़्यादा है किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिसीजेस सभी जगह स्प्रेड हो रही हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की डिसीजेस हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती चली जा रही हैं. तो हमें लगातार न्यू इन्वेंशंस करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में आप किसी भी ऐसे न्यू प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छी और रेपुटेड जॉब कर सकते हैं. और इसके बाद PCB के साथ आप BSc कर सकते हैं इन डेयरी टेक्नोलॉजी में. देखो जितने भी हमारे ये दूध उत्पादन क्षेत्र हैं तो यहाँ पर भी हमें पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है जिनके पास नॉलेज हो और साइंस को वो जानते हों, जिसमें कि बायो भी एक मेन सब्जेक्ट आता है. इसके अलावा आप नर्सिंग कर सकते हैं. तो नर्सिंग इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, नोबल एंड रेपुटेड जॉब. इसके बाद हम रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं. जैसे रेडियोलॉजी में आपको एक्सरे लेना बताया जाता है. हमारे किसी भी पार्ट में इंजरी है या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका एक्सरे लेते हैं, अल्ट्रासाउंड लेते हैं. मतलब बहुत सारी डिसीज़ेस हैं जिनमें हमें इमेज फॉर्मेशन ज़रूर चाहिए होती है डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए. तो एक रेडियोलॉजी भी एक बहुत अच्छा और एक नीडफुल जॉब है. तो यू कैन बी अ रेडियोलॉजिस्ट. बिसाइड इट यू कैन बी अ प्रोस्थेटिक्स. हु आर द प्रोस्थेटिक्स? Those are providing the artificial organs or the legs or the arms, है ना. कई बार एक्सीडेंटल कंडीशंस हो जाती हैं तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर हम आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स या इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे हार्ट, लिवर या बॉल हमारी बॉडी में डलना है जिसमें कि हड्डियाँ रप्चर हो गई हैं. तो इस तरह के बहुत सारी एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनाए जाते हैं तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप में पढ़ते हैं. तो आप ये भी बन सकते हैं. मतलब कि एक ही फील्ड नहीं है कि आपको MBBS और एक हायर डिग्री ही लेकर पढ़ना है. आप इस तरह की जॉब्स को भी चूज़ कीजिए और ये बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब्स होती हैं, है ना. क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट से भी आपको हेल्प मिलती है. आप जहाँ से इस चीज़ को सीख रहे हैं बनाना, आपने सपोज़ एक आर्टिफिशियल लेग बनाना सीखा और आपकी वो लेग्स का मूवमेंट या जो भी उसका फंक्शन है वो गवर्नमेंट को भी पसंद आता है तो गवर्नमेंट उसको हायर लेवल पर आपसे लेने के लिए अप्रोच करेगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर उनको डोनेट करना होता है. जितने भी विकलांग लोग होते हैं उनको वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है. तो गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी लेकिन वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट देगी. तो इस तरह से एक बहुत अच्छा स्कोप आपके हाथ में आ जाता है ना. और साथ ही साथ आप भी एक हेल्पिंग हैंड की तरह से देश में काम कर सकते हैं. तो मेरा मानना यह है कि यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्थेटिक्स. जस्ट यू कैन गो फॉर इट एंड देन वी कैन बी ऑर्थोटिक्स ऑल्सो. अब प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में लिटिल बिट डिफरेंस ये होता है कि प्रोस्थेटिक्स में आप कोई भी ऑर्गन को कम्प्लीटली आप चेंज कर रहे हो और रिप्लेस कर रहे हो. लेकिन जो ऑर्थोटिक्स होता है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपका और बढ़ जाता है. वहाँ आपको जो प्रेजेंट ऑर्गन है उसके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम तैयार करना होता है. वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी होता है. तो यहाँ पर एक ऑर्थोटिक्स एक और आपके लिए एक बहुत अच्छी ब्रांच है जो और भी ज़्यादा सुपरफिशियली आपको सीखनी होगी. यू कैन हैव अ वेरी गुड सैलरीज एंड द इनकम फ्रॉम सच काइंड ऑफ कोर्सेज. Now after the 12th you can do a course of optometry.
Optometry is a specialized healthcare profession that involves examining the eyes and related structures for the vision. तो यहाँ पर आप एक मेडिकल डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, बट थ्रू दिस कोर्स यू कैन बी अ ऑप्टोमेट्रिस्ट. You can give the various vision therapies to treat abnormalities and can prescribe drugs for the eyes. तो यहाँ पर आप केवल एक आईज से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस या मशीन्स के थ्रू विजन थेरेपीज़ की एबनॉर्मलिटीज़ को चेक कर सकते हैं और वहाँ उनसे रिलेटेड आप ड्रग्स देने के लिए ऑथराइज्ड हो जाते हैं. और यहाँ पर यदि सर्जरी रिक्वायर्ड होती है तो तब आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं. सो ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन एग्जामिन, डायग्नोज, ट्रीट एंड मैनेज वेरियस कंडीशंस ऑफ द विजुअल सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डिसीजेस, इंजरीज एंड डिसऑर्डर्स. जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो भी एमडी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए उनकी एक टीम का बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर बन सकते हैं आप. Lots of MD doctors have required such kind of helping hands. So you can be a helping hand through the optometry after doing your class 12th with the PCB. So after 12th you can do the BSc with home science also. Home science means the science of managing a home. What does it include? It includes all the things that concerns ourselves, our home, our family members and our resources. तो that means हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हमें चाहिए, उन सब के लिए हमारे पास एक होम साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें, उनकी बैलेंस डाइट का ध्यान रख सकें, या किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में हमें किस तरह से उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है या फर्स्ट एड देना है. तो उन सब के बारे में हमें होम साइंस में सिखाया जाता है. आजकल के टाइम में ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन जब बहुत कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले, होम साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, जिसमें लड़कियों को भी और लड़कों को भी स्टिचिंग करना सिखाया जाता था, कुकिंग विदाउट फायर सिखाया जाता था, कुकिंग विद फायर सिखाया जाता था, और हमें बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए ये सिखाया जाता था, निटिंग सिखाया जाता था, हर एक यूज़ हमें सिखाया जाता था. तो एक होम साइंस एक बेसिक सब्जेक्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली गई तो हमने होम साइंस को सीखना बंद कर दिया और हम दोबारा फिर से यूट्यूब चैनल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खाना कैसे बनाएं, हम कपड़े कैसे धोएं. अभी हमारी संस्कृति जब हमें कह रही है तो हम होम साइंस को भी ले सकते हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम इससे रिलेटेड जॉब्स कौन कौन सी होती हैं. तो देखो, जॉब्स हमारे पास हैं. यदि होम साइंस से आपने किया है तो आप किसी भी फैशन के फील्ड से जुड़ सकते हैं, आप टीचिंग से जुड़ सकते हैं, आप सोशल वर्क से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक फंडामेंटल नॉलेज है हर एक किसी को कोई भी काम सिखाने की और उसको समझाने की, कि आपकी रूल्स रेगुलेशंस आपको क्या कहते हैं, आपके एथिक्स आपको क्या कह रहे हैं, तो आप ये समझा सकते हैं. तो यू कैन बी अ वेरी गुड सोशल वर्कर. यू कैन बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, है ना. आप डाइटेटिक्स हो सकते हैं, आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि होम साइंस में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में ज़्यादा होता है या किस सब्जी में ज़्यादा होता है, किस दाल में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, हमारी डेली रूटीन का कैलोरी चार्ट कैसा होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है. होम मैनेजमेंट, तो अब जब आपने घर से रिलेटेड हर बात को सीख लिया है तो होम साइंस आपको होम मैनेजमेंट भी सिखाता है. तो आप अपने घर में रहते हुए भी अपने से छोटों को और अपने डॉटर इन लॉज को आप होम मैनेजमेंट भी सिखा सकते हैं. तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी को पारंगत होना चाहिए. आपको भी ये चांस नहीं मिला है तो आप BSc होम साइंस से करिए, एंड देन यू विल लर्न ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू वुड लाइक टू लर्न फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर्स. अब नेक्स्ट बच्चों, आप BSc फॉरेंसिक साइंस से भी कर सकते हैं. जब आप फॉरेंसिक साइंस के बारे में आप चेक करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी फील्ड्स मिलेंगी, जैसे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी,
फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में आपको डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं और वहाँ पर आप 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन तभी हो पाएगा जब आपके पास साइंस स्ट्रीम होगी। अब आप पूछेंगे कि मैम हमने कोर्स तो कर लिया, अब हमें जॉब्स किस किस तरह की मिलेंगी। तो बेटा इससे तो हमें बहुत ही रेपुटेड जॉब्स मिलती हैं। देखो हमें जॉब कहाँ कहाँ मिलती हैं। एज यू कैन बी अ क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो, किसी भी फूड डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो में आपको एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब मिलने वाली है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं जहाँ पर आपको बहुत जॉब मिल सकती हैं, क्योंकि क्राइम सभी जगह पर है। उनसे लड़ने के लिए हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड बंदे नहीं होंगे तो वो फिंगरप्रिंट्स को चेक करेगा कौन, मर्डर किसने किया है कैसे पता चलेगा, वो भी एक अच्छी जॉब है। नेक्स्ट आपका था इंटेलिजेंस ब्यूरो, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेंसिक साइंस लैब्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, लॉ फर्म्स, यूनिवर्सिटीज़, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो, बैंक्स। मतलब कि हर जगह हमें होने वाले क्राइम को चेक करने के लिए लोग चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स आप ही बनिए और फॉरेंसिक साइंस में जाइए और एक रिपोर्टेड जॉब भी कीजिए। तो बच्चों जस्ट सर्च मोर अबाउट द फॉरेंसिक साइंस, so then you will get very good opportunities after the class 12th with PCB। इसके बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। देखो ये सभी जितने भी कोर्स हैं ना बायो से होने वाले, ये जनरल यूज़ वाले कोर्स हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट इस धरती पे कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जब एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनके पास डिसीजेस भी हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कंटिन्यूस हमें डिसीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमें लगातार मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप बैचलर इन फार्मेसी हो जाते हैं तो कंटिन्यूस यू हैव लॉट्स ऑफ जॉब इन दीज फील्ड्स। अब नेक्स्ट आप एक और कोर्स कर सकते हैं, दैट इज़ BOT, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो दैट थेरेपी इज़ रिलेटेड टू द मेंटली कंडीशंस कि इफ़ यू आप यदि पेशेंट को मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर के डिप्रेशन को आप ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स इस कोर्स में सिखाई जाती हैं, जिससे कि आप किसी भी पेशेंट की मेंटली हेल्थ को सही करके उसकी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। और इस तरह की जॉब्स देखो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं या जहाँ पर भी पेशेंट्स हैं वहाँ पर कुछ जॉब्स इनके लिए हमेशा ही होती हैं, और जनरली भी आप इसको अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन गेट द बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके बाद हमारे पास एक जॉब और आता है, दैट इज़ BMLT। BMLT मीन्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो अब देखो बेटा जितनी भी डिसीजेज़ हैं, जितना भी हम कोई भी डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई भी इन्वेंशंस कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे हमारे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारा वर्क ऐसा है जो हमारी केवल लैब्स में ही किया जाता है। नए नए प्लांट्स को हमें ग्रो करना है, उनमें हमें चेंजेस लाना है, वैरायटी डेवलप करना है, तो सभी काम हम लैब्स में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जॉब होती है BMLT। आपको यदि कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और साइंस स्ट्रीम से जिसमें आपने बायो ली है, तो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन जाइए। आपकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। लेकिन एक रेपुटेड जॉब भी आपको चूज़ करना चाहिए। यही नहीं है कि मम्मी पापा ने कहा ये बन जाओ वो बन जाओ। जस्ट सी लुक द डिफरेंट साइड, अ कॉइन हैज़ द 2 सर्फेसेस, कि वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छी हिडन कोर्सेज हो सकते हैं जो कि मैं कर सकता हूँ और इजीली पढ़ भी सकता हूँ, है ना। तो ये 3 से 4 साल के कोर्सेज हैं। अब यदि आपको लग रहा है कि इनमें मैंने आपको कोई भी वैल्यूएबल बात आपको मैंने बताई है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और यदि आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद में इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो जस्ट प्लीज़ इन्फॉर्म मी। वीडियो के लास्ट में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी डे।
Bye bye.